हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डीपीपी नंबर 39 तक पहुंच चुके हैं तो मुझे पक्का विश्वास है, एक भरोसा है कि आपको डीपीपी की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी होगी। वो कहते हैं कि भरोसा रख अपनी भाषा और विचारों पर, कभी कभी जर्रा भी छा जाता है सितारों पर। करनी है मंजिल की तलाश तो समुंदर को ढूंढ, कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त बैठ कर किनारों पर। अगर आपको डीपीपी नंबर 39 के ये क्वेश्चंस को करना है तो इससे पहले जो लीडर सीरीज में मैंने पॉइंट्स बता रखे हैं, जो की पॉइंट बोल सकते हैं, वो आप वीडियो जरूर देखें, उससे डीपीपी आसान हो जाएगी। हम डीपीपी नंबर 39 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें, जो वर्क है ये ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप देखो, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना है, मान लो कि किसी बॉडी को आप धक्का लगा के ए से बी ले जा रहे हो, और अगर एक लंबे पाथ से लेके जा रहे हो ए से बी, तो वर्क दोनों में अलग अलग करना होगा। तो वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क पाथ फंक्शन है और स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दे आर सेइंग टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो सिस्टम किसी एक थर्ड सिस्टम से इक्विलिब्रियम में है, मान लो ए और बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये कह रहे हैं कि कौन से लॉ ने बताया, तो ये तो डेफिनेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। तो डी ऑप्शन रॉन्ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। उसमें पूछ रखा है, ये ग्राफ दे रखा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, किस में कम किस में ज्यादा होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। तो सभी पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो जब आप यहाँ पे एनर्जी माइनस ये करोगे तो सभी के लिए सेम आएगी, इसलिए सेम इन ऑल द फोर केसेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। वो कह रहा है इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है। बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन, तो हमको पता है कि बाकी ये तो है, ये भी एक क्या है, जो हीट है वो भी क्या है हमारे पास एक पाथ फंक्शन। देखो जैसे कि मैं कह दूं आपको टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके आना है, वो डिपेंड करता है आप कौन से पाथ से लाए हो सकता है आप 0 से पहले गए हो 1000 पे, 1000 डिग्री से फिर दोबारा 100 पे आए हो, और एक सीधा 100 पे गए हो, तो इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अपने पास ये डायरेक्ट ऑप्शन है बच्चों, डी आपको बता देता हूं, ये भी एक पाथ फंक्शन है और ये एक पाथ फंक्शन है। ये जो बन गया ये हमारे पास ये कुछ बना ही नहीं, क्योंकि डेल्टा क्यू जो होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो बनता है डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। यहां से आप डेल्टा यू निकालोगे ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये बन गया हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो कंसेप्ट बताता है टेम्परेचर का, ये तो ठीक है। सेकंड कह रहे हैं रीजन क्या है कि एनर्जी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये रॉन्ग है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं कह दूं देखो, अगर मैं कह दूं मेरे पास दो अलग अलग बर्तन है, दोनों को मैंने क्या किया, सेम एनर्जी दे दी, मान लो 50-50 जूल। मान लो आप एक तो गिलास के अंदर पानी गर्म कर रहे हो और एक बड़े पतीले के अंदर पानी गर्म कर रहे हो, दोनों में एनर्जी सेम दी, मतलब सेम टाइम के लिए आपने गैस चूल्हा को ऑन रखा, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसकी क्वांटिटी कम थी। बड़े पानी को उतनी हीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर एनर्जी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसलिए एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें अपने कह रखा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है। बच्चों ये डायरेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू या वर्क डन। बच्चों इसमें जो 120 वोट दे रखा है ना, पावर कुछ भी नहीं होता, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, मतलब टाइम को 1 सेकंड ले तो एक किस्म का ये एनर्जी होता है। तो अगर हम इसको एक, जैसे मैंने थ्योरी कंसेप्ट में बता रखा है, वो कह रहे हैं सिस्टम को जो है ना, हमने हीट, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है किसी एक सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा है। देखो हीटर से एनर्जी कहां आ रही है, किसी एक सिस्टम में कितनी आ गई, 120 जूल पर सेकंड, क्योंकि वोट को जूल पर सेकंड बोलते हैं। और वर्क कर दिया इसने 80 जूल, कितने जूल वर्क कर दिया, 80 जूल। तो 80 जूल पर सेकंड वर्क कर दिया, तो हर सेकंड में एनर्जी कितनी इसकी बढ़ रही होगी, 120 रुपए दे रहे हैं, 80 निकाल रहे हैं तो 40 बढ़ रहे होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।
लेट मी चेक फर्स्ट, सी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा अंदर कितनी बच जाएगी 40 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वो कह रहे हैं आइडल गैस है, एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंडर गो जा रही है, 4 स्टेप फॉलो करें। बच्चों देखो, जब भी कोई भी 4 स्टेप फॉलो करके एक, मान लो यहां से चले 1 2 3 4, तो जहां से चले थे ना ए पॉइंट पे, हम साइक्लिक प्रोसेस में वहीं आ जाते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इनिशियल स्टेट भी वही हो, फाइनल भी वही हो, तो हम कह देंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 0। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल्टा क्यू होता था, डेल्टा यू प्लस में क्या होता है डब्ल्यू, ये अगर 0 लिख लिया तो जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना वर्क होना चाहिए। तो सारी हीट को अपन ऐड कर देंगे, सारे वर्क को ऐड कर देंगे, इससे W4 आ जाएगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हीट दे रखी है 600, देन दे रखी है माइनस का 400, देन इज गिवन माइनस का 300, देन इज गिवन 200। तो इसमें जो हीट सप्लाई आ गई, इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 200, 400, 100, हम 100 आ जाएगी। मतलब 100 जूल हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो वर्क है उनको भी ऐड कर दो। अब सारे वर्क को ऐड करोगे तो आप देखो 300, 300 माइनस 200, 300 में से ये 200 माइनस 200 चले जाएंगे तो 100 बच जाएगा। फिर 100 में से माइनस 150 चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 50, प्लस में आप W कर देते हैं, माइनस का 50 प्लस में W4, क्योंकि 4 वर्क है 4 हीट थी, ये W4 पूछा है। इसके अकॉर्डिंग देखो जितनी हीट दे रहे हैं उतना वर्क होना चाहिए। हीट दे रहे हैं 100 जूल और जो वर्क हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है माइनस का 50 प्लस का W4, ये इधर आ जाएगा तो ये बना देगा 150। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो ये भी सेम क्वेश्चन था, साइक्लिक प्रोसेस के डेल्टा यू जो होता है वो 0 होता है बाय फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर ये 0 है तो जितनी हम हीट दे रहे हैं उतना ही क्या होना चाहिए वर्क डन। तो मैंने सारी हीट को यहाँ पर ऐड कर दिया जो अपने को दे रखी है यहाँ पर, और सारे के सारे वर्क को भी क्या कर दिया ऐड। इसमें एक हीट मिसिंग थी जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस, ये माइनस माइनस भी चला जाएगा 2980, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो कह रहे हैं ये बताओ वर्क डन कितना होगा। बच्चों वर्क डन होता है पीवी ग्राफ का एरिया। अगर जब भी कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा हो ना तो एरिया ऑफ साइकिल होता है। एरिया जो ये ग्राफ के अंदर बन रहा है ये वाला निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एरिया अपने को निकालना है। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस देखो कितना है 3v1 पे, v1 पे पहले थे तो 3 पे पहुंच गए। ये जो बीच की डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई 2v1। ऐसे ही प्रेशर 4 पे पहुंचे, P1 पे तो ऑलरेडी थे। ये वाली जो हाइट है ये कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 4 में से एक गया तो कितना आ गया 3P1। ये देखो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना था। तो आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 3P1 V1 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th को हम देख लेते हैं एक बारी। 9th का मैं चेक कर लूं, 9th का ऑप्शन था सी, तो सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ रहे बच्चों, अब भी देखो सेम क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं वर्क डन बाय साइकिल बताओ। बच्चों आप अपने को यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज हो रही है 2v। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, क्योंकि साइकिल के अंडर वाला एरिया देखना, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया बन रहा है तो हाफ, अंडर का मतलब ये एरिया ऑफ साइकिल देखना, सॉरी अंडर का मतलब तो इसके नीचे वाला सारा हो जाता है। एरिया ऑफ ग्राफ देखना हाफ इंटू बेस कितना है, मतलब वॉल्यूम देखो कितना है 2v, क्योंकि v से लेके 3v आई है तो ये लाइन कितनी होगी 2v। और हाइट देख लेते हैं, प्रेशर P से 4P आ गया, मतलब कि कितने का चेंज आ गया 3P का। तो हम इसके अंदर ये देख लेंगे, ये भी 2 से जो 2 है कट जाएगा तो ये भी बन जाएगा 3PV। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। बच्चों 11th क्वेश्चन पे देखो, कभी भी ऐसा आ जाए ना कि एरिया निकालना हो, इस साइकिल का निकालना होगा तो क्या हाफ सॉरी IR स्क्वायर। पर आप देखो इसके अंदर 2 अलग अलग रेडियस ले लेनी है आपको। जो ये वाली रेडियस होती है ये अलग लेनी होती है और ये वाली अलग लेनी है। तो अगर हम कहें ये पूरी साइड ले लो, उसका आधा कर दो, मतलब डायमीटर का हाफ। ऐसे ही ये वाली रेडियस भी ले सकते हैं। तो मतलब इसमें जो एरिया का फार्मूला होता है ना वो पाई
आपने आर स्क्वायर नहीं करना, पाई R1 R2 करना है। मतलब रेडियस इस साइड वाली अलग, उस साइड वाली अलग लेनी है, साइकिल में ये चीज ध्यान रखनी है। तो पाई, अब जो पहले इसकी वाली रेडियस देखते हैं, V2 माइनस V1, तो पूरा डायमीटर आ गया, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2, ये रेडियस निकालने के लिए। ऐसे ही जो वर्टिकल रेडियस है ये अपने अलग देखेंगे, पूरा डायमीटर हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय क्या है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2। अब इतनी चीज तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में, और ये 2 और 2 नीचे जाके 4 बन गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इस तरह से बताओ क्या होगा जब हमने इसमें इसके अंदर हीट अप किया। हीट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा वो थोड़े टाइम में कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इस पूरी वॉल्स के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। देखो कह रखा है एक जो गैस है वो फील की जाती है एज शोन इन फिगर, तो आप देखो बच्चों ये भी, इस पे भी इतना प्रेशर लगेगा, इस पे भी इतना, क्योंकि अपने को पता है प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल प्रेशर लगेगा। अब वो वाला जो पिस्टन है ना बच्चों, उस पे भी सेम प्रेशर लगेगा, तो वो थोड़ी दूर जाएगा, ये भी मान लो थोड़ी दूर आता है, लेकिन उसमें गैस जो है एरिया ज्यादा है, ज्यादा उस साइड चली जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो है पूरा का पूरा पिस्टन उस साइड की ओर प्लेस मूव टुवर्ड राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं। 13 में क्या रखा है, अपने को वर्क डन की रेशियो निकालनी है, दो अलग अलग प्रोसेस दे रखे ये हो रही है। वर्क डन अपने पता है एरिया ऑफ साइकिल होता है, तो अपने को क्या रखा है, वर्क डन बाय 1 बाय वर्क डन 2 निकाल लो। वर्क डन जो 1 होगा वो हो जाएगा इसका पाई R स्क्वायर, रेडियस देखो R की R ही दे रखी है, डिवाइड बाय सेकंड वाले में रेडियस दे रखी है पाई 1.5 R, 1.5 R को अपन बोल सकते हैं 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर जाएगा 9/4 और R स्क्वायर, मतलब ये 1.5 R मैंने R का स्क्वायर किया है। बच्चों एक में देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वर्क हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में जो बी वाला इसमें कैसा होता है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको अपन माइनस माइनस, तो देखो यहाँ पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है दिस विल बी द करेक्ट, माइनस का 4/9। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्वेश्चन बच्चों देखो ये बिल्कुल लॉजिक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट F अलोंग द पाथ IAF से जाते हैं तो अपने को वर्क करना पड़ता है 20 जूल। बच्चों मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूं, हो सकता है थोड़ा लाइट की रिफ्लेक्शन से वहां पे कम दिख रहा हो। तो जो IAF है ना, यहां से अपने को जो हीट देनी पड़ी वो कितनी पाथ देनी पड़ी, 50 कैलोरीज, 50 कैलोरीज हीट देनी पड़ी जब हम I से फाइनली कहां पहुंचे, F तक। तो बच्चों और वर्क हुआ हमारे पास 20 कैलोरी, इस सिस्टम ने 20 कैलोरी वर्क कर दिया। तो यहां से यहां आने में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो चुका होगा, 30। ऑब्वियस सी बात है 50 रुपए दिए थे 20 वापिस मिल गए, तो यहाँ इंक्रीज खुद के पास कितने रह गए होंगे, सिस्टम के पास 30 रुपीज। बच्चों अब अपने को पता है यहां से भी जब जाएंगे ना इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा, क्योंकि जो है यहां से यहाँ का डिस्टेंस, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। वो कह रहे जब इस पाथ के लोग जाते हैं तो हीट सप्लाई करी हमने 36। अब यहां से जब हम गए 36 जूल तो हमने हीट सप्लाई की 30, तो उसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर होनी, तो वर्क कितना हो जाएगा, बचा हुआ 6, हमारे पास हो जाएगा 6। मैंने इसको फॉर्मूले वाइज बताया, और आप ट्राई करो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बिना फॉर्मूले के ओरली भी हो सकते हैं, आप ओरली ही करो। जैसे कि आप नेक्स्ट वाले मैंने वैसे बता तो दिया फॉर्मूला, पहले मैं ओरली बता देता हूँ, फॉर्मूले वाइज तुम अपने आप भी कर लोगे। देखो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहां भी ए से लेके कहां जाना है अपने को, बी पे, पाथ AC-B से, और दूसरे केस में भी कहां जाना है, पाथ AD-B से, मतलब एक बार ये पाथ फॉलो करना है एक बार ये वाला। तो हमको पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो दोनों में सेम होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ये होती है हीट माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U होता है। ये दोनों पाथ की इक्वल रख दो, यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो लिख दो, वर्क मिल रहा है वो, दूसरे केस में भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वर्क, यहां से वर्क आ जाएगा। लेकिन आप लॉजिकली समझो बच्चों, यहां से हम 200 रुपीज दे रहे थे और 80 जूल का वर्क हो रहा था, 200 रुपए दे रहे थे 80 जूल का वर्क हो रहा था, तो 200 रुपए दे रहे थे 80 जूल का वर्क हो रहा था, मतलब 120 रुपए इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। मतलब यहां से यहां मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज 120 हो गया।
तो यहां से यहां जा रहे हैं 120, तो इंटरनल एनर्जी रहनी है, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में स्टेट के बीच में इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। यहां से हमने दी है ओनली 144 रुपीज, तो यहां से 144 में से 120 तो इंटरनल एनर्जी रह जाएगी, तो वर्क कितना होगा, ओनली 24 जूल। यहां से भी आप कर सकते थे, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि फॉर्मूले कम से कम और माइंड से कंसेप्चुअली क्वेश्चन को ज्यादा करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन पे। बच्चों वो कह रहे हैं, देखो ये मैं बिना फॉर्मूले का आपको लॉजिकफुली बताता हूं। पहली बात तो ये वीपी ग्राफ है, तो आप इसमें देखो वो कह रहे हैं कि ए से बी गए पहले, फिर बी से सी से ए गए, तो ए बी सी ए पे आ गए। तो हमने नेट हीट जो है 5 जूल सप्लाई करी है। वर्क डन अपने को बता रखा है प्रोसेस में कितना होगा, ये अपने से वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस सी ए, सी से लेके ए तक के लिए उन्होंने वर्क डन पूछा कितना होगा। बच्चों आप ये देखो लॉजिकफुली इस क्वेश्चन को समझो। जब आप यहां पर हो इस स्टेप के लिए देखो कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पर आप यहां से जब ए से बी जा रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम अब इस साइड बनी है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है बच्चों। वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। देखो प्रेशर 10 जूल है, ये 10 पास्कल है, ये कांस्टेंट है, और जो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो रही है 1 से 2, मतलब 1 ही इंक्रीज हो रही है। मतलब 10 जूल आपने वर्क कर दिया बच्चों इस प्रोसेस में। 10 जूल मतलब सिस्टम ने वर्क कर दिया। हीट दिया 5 और इसने वर्क कितना कर दिया 10 जूल। मतलब कि अब कहीं ना कहीं से सिस्टम पे हमें वर्क करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा 5 और करना। जब सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वो कितना होता है नेगेटिव में। इसको आप लॉजिकफुली भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 10 ये था। अगर मान लो यहां से आपको नहीं आया तो फॉर्मूले वाला तो हमारे पास है ही पड़ा कि हम ए से चले हैं, ए पे खत्म हो रहे हैं, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना हो जाएगा 0। जो हीट सप्लाई होता है वही क्या होगा वर्क डन। हीट तो अब वर्क डन 2 प्रोसेस में हो रहा है बच्चों। वर्क डन कौन कौन से प्रोसेस में हो रहा है, एक तो वर्क डन हो रहा है हमारे पास ए से बी में, और दूसरा हो रहा है सी से ए में। वर्क डन हो रहा है सी से ए में। अब ये आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है 10, ये निकालना, ये इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो जो आंसर है हो जाएगा -5। ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर देख रहे हैं, ये भी बच्चों बिल्कुल लॉजिकली हो सकता है, फिर भी मैंने है ना टाइम से वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया सारा का सारा, आपको ये समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कोरिस्पोंडिंग सम पॉइंट्स, ये सारी वॉल्यूम और प्रेशर दे रखे हैं। वो कह रहे हैं ए बी जो है इन द प्रोसेस ए बी, ए से लेके बी तक जो है हीट ऐड करिए 600। अच्छा, उसके बाद बी से लेके सी तक ऐड करिए हमने हीट, इस बी से लेके सी तक हीट ऐड करिए हमने 200। वो कह रहे हैं चेंज इंटरनल एनर्जी बताओ कितना होगा ए से सी में, ए से सी जाने में। बच्चों देखो ए से सी में पूछ रहे हैं, तो ये ऊपर वाली साइकिल से काम हो जाएगा। आप देखेंगे तो अगर मैं कह दूं मैंने जो टोटल हीट सप्लाई करी है वो कितनी करी है, मैंने इस प्रोसेस में तो हीट सप्लाई करी है 600 ए से बी में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें मैंने हीट दी है 200 जूल। तो मैंने टोटल हीट कितनी खर्च कर दी वो मैं यहां लिख देता हूं। मैंने टोटल जो हीट है वो दे दी है, टोटल हीट मैंने इसको दे दी 800 जूल। अब ये देख लू वर्क कितना करता है, वर्क कितना करता है। तो हमें पता है हीट फर्स्ट ब्लॉक थर्मोडायनेमिक्स, हीट में से वर्क माइनस करते हैं, यही होता है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क निकाल लेते हैं बच्चों। वर्क जो है ना ए से बी में तो हुआ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम का ग्राफ था, सीधा जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। बट बी से सी में जो वर्क हुआ है ना वो पूरा ये नीचे वाला कर्व होगा। आप कभी ये मत सोचना कि ये एरिया ऑफ साइकिल लेना है, क्योंकि एरिया ऑफ साइकिल देखेंगे तो चेंज इंटरनल एनर्जी 0 आ जाएगा। वो तो क्लोज साइकिल की तो इंटरनल एनर्जी 0 होता है, बट हमें ए से सी में बताना है ना, तो ऊपर वाला ही साइकिल देख रहे हैं हमने कितनी हीट दी। ए से बी को अलग मानो, सिस्टम का पार्ट, बी से सी का अलग, इतने में ही देख लेंगे। तो जब आप यहां से नीचे का पूरा एरिया निकालोगे तो क्या होगा, प्रेशर एट बी, मतलब ये पूरी साइड यहां से लेके यहां तक, इनटू में चेंज इन वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम एट डी माइनस वॉल्यूम एट ए, इसमें आप कर दोगे प्रेशर एट बी, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। यहां से देखो ये वर्क डन निकाल लेंगे पहले हम। टोटल 800 में से इस 240 को माइनस करेंगे तो 560 आ जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कह रखा है बच्चों अपने को आइडियल गैस दी गई है साइक्लिक थर्मोडायनामिक एबीसीडी प्रोसेस में एज शोन इन फिगर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज अज्यूम्ड 0। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है उसको 0 एज्यूम कर लो, while at B is 50 जूल। यहाँ पे 50 जूल समझ रहा है बड़ी। द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन प्रोसेस बी सी। बच्चों बी से सी तक जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना वो दे रखी है 90। अब देखो 50 रुपए थे, 90 और आगे, और इसमें कोई वर्क भी नहीं किया, क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम 3 पे थी 3 पे ही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है 90 + 50, हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए 140 हो गए।
तो हमारे पास आंसर आ गया। या फॉर्मूले वाइज भी अगर आप देखते, डेल्टा क्यू जो होता है वो कितना होता है, डेल्टा यू प्लस प्लस में कितना होता है, वर्क डन। वर्क आपने 0 किया है यहां पर ऑलरेडी 50 था, तो और यहां पर हमने कर दिया 90, तो हम कहेंगे 90 इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल हमारे पास कितनी थी, ये 50 थी, ये यहां जाके प्लस का बन जाती, तो U2 जो है बहुत इजी बच्चों ये चैप्टर है, चाहे तो फॉर्मूला वाइज कर लो या डायरेक्ट लॉजिक वाइज कर लो। लास्ट ओवरऑल सजेशन फिर वही है कि आपको लॉजिक वाइज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 पे। बच्चों वो कह रहे हैं कोई भी एक हमारे पास जो है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई एक प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो वर्क डन है वो तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो जितना हीट गिवन होगा उतना ही क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट का एक फार्मूला ये भी होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। कई बच्चे सी से लिखते हैं, कई इसको एस से, तो एम सी डेल्टा टी कह लो या एम एस डेल्टा टी कह लो, ये हमारे पास हीट का फार्मूला होता है। अब ये हीट का फार्मूला हमको पता है किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। तो अपने को कोई क्वेश्चन में पूछा चेंज इंटरनल, मतलब अपने को यही फाइंड कर लेना है। अपने को मास 1 किलोग्राम दे रखा है, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर 70 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा ये 70 माइनस 40 करेंगे 30 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो सारा है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना। इसको देख लेना ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आई थिंक ये सी बनेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये वाली जो ये हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल दे दिए हैं। अपने को मैं आपको लॉजिकफुली बता सकता था क्वेश्चन, लेकिन अभी थोड़ा फॉर्मूले से ही कर लेते हैं क्योंकि लेंथी जो है इसके अंदर आ रहा है। इसमें बच्चों क्या है, जो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कैलोरीज कर लेंगे हम, क्योंकि कैल्विन कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कैल्विन के सेल्सियस दे रखा है, सॉरी कैल्विन सेल्सियस कर लेंगे, तो हमारे पास तो ही आंसर इसमें बन रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखो वो कह रहे हैं कि प्रेशर अपने को दे रखे हैं, सारा कुछ दे रखा है। वो कह रहे हैं अपने को बताओ डिटरमाइन द वर्क डन। बच्चों देखो इसमें दो प्रोसेस बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला प्रोसेस, एक नीचे वाला। दो साइकिल का एरिया निकालेंगे। अब एक देखो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज है। बड़े वाले में छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ट्रायंगल के दो एरिया आ जाएंगे, उसमें से हम क्या करें, एक को दूसरे में से माइनस कर देंगे। लेकिन बच्चों बात क्या आती है हमारे पास इसके अंदर, जो यहां पर ये वाला जो है, ये तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपने को दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम अपने को क्या है, दे रखा है, ये V2 माइनस V1 तो दे रखा है। ये वाला चेंज इन वॉल्यूम नहीं दे रखा, ना ही V3 दे रखा है, ना ही V4। पहले हम देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये किसी प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव कर देंगे। देखो दोनों एंगल सेम है, ये वाले दो एंगल भी क्या है, सेम है, ये वाले भी क्या है, सेम है। तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल्स में है ना, जो अपोजिट साइड ए से ट्रायंगल्स हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इनके जो अपोजिट साइड है उनकी रेशियो क्या होगी, सेम। मतलब इस पूरी डिवाइड बाय ये करोगे, मतलब कि ये पूरी साइड कितनी है, V2 माइनस V1, और ऊपर वो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड, मतलब कि मैं यहाँ पे इसको मार्क करके दिखा देता हूं। जब ये वाली साइड को इससे डिवाइड कर दोगे और इस ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल की ये वाली साइड को इससे आप डिवाइड कर दोगे, तो इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। जो ऊपर वाली साइड है वो बनती है V4 माइनस V3, तो नीचे वाली बनेगी ये वाली साइड V2 माइनस V1। अब इसके अंदर देखो ये बड़े वाली साइड कितनी है हमारे पास, P2। पहले इस छोटे वाले की देख लो, उस छोटे वाले की रेशियो बड़े से देख रहे हैं। छोटी ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, ये बच्चों P2 माइनस P0 है, P2 माइनस P0 है। और ये वाली साइड कितनी है हमारे पास, P0 माइनस P2 की बड़ी वैल्यू में से ये। अब P2 तो अपने को मतलब P1 मानना पड़ेगा, क्योंकि P2 और P1 क्या है, सेम। इसीलिए हमने क्या मान लिया, P0 माइनस P1। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहां पर देखो वैल्यू P2 थी पूरे के लिए, P2 थी, तो इसका मतलब इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, बीच की साइड आ जाएगी P2 माइनस ये P0 था। अब इस P0 में से ये P2 वाली साइड, ये 2 और 1 का सेम सिस्टम है, P1 है, तो हम क्या करेंगे, P0 में से P1 को माइनस करेंगे, ये वाली साइड आ जाएगी। अब बच्चों हमारे पास ये तो देखो वैल्यू गिवन है 10, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। ये P2 माइनस P1 करोगे तो P2 भी दे रखा है अपने को, यहाँ पर देखो जिसको ये P3 कह रहे हैं ना, इसको आप यही मान लो कि 2 है, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे वैल्यू उन्होंने क्या दिखा रखी है, P2 से।
तो भी मैंने यहाँ पे P2 लिखा है। तो आप इसको P3 तो है, 3 पॉइंट की वैल्यू इस ग्राफ में कितनी है, P2। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। आप यूं समझ लो इस वैल्यू को लेना है, नंबर्स में फंसो ही मत। ये P2 3 में ये अपने को दे रखी थी इतनी, और जो ये वाली वैल्यू है P नोट ये अपने को दे रखी थी, और ऐसे ही P नोट अपने को दे रखा था यहाँ पर जो ये वाली इसके लिए P1 जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब ये प्रेशर की वैल्यू दे रखी थी। तो हमारे पास सारी वैल्यूज को सोल्व करके V4 माइनस V3 भी आ गया, जो कि हमारे पास आ गया 5 लीटर। लीटर के अंदर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब हमारे पास बस लीटर को जब भी अपने को करना हो ना 10 की पावर -3 से करते हैं तो मीटर क्यूब आ जाता है, जो कि लास्ट में हम कर भी देंगे। तो हमने देखो इस ट्रायंगल के एरिया में से वो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऐसे ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट ना हो ना तो दो साइड अपन ने ले ली इसके अंदर, मतलब हाफ इंटू दिस साइड और ये साइड। अब इसके लिए ये साइड हाइट कितनी होगी, ये वाली देखो, ये हो जाएगी हमारे पास P नोट माइनस P1। देखो P नोट माइनस P1, बड़ी ट्रायंगल तो ये वाली, इसमें से ये माइनस करना है, अपन ये कर दिया। सोल्व करके जो है हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा 750 जूल। बच्चों इस डीपीपी के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम इसके बाद इसी की डीपीपी करेंगे। डीपीपी को बहुत 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 सीरियस करना है। इतनी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।